मोदी से नहीं डरता, मैं किसी केजरीवाल से नहीं डरता। एक बार इस डर को निकालो। इस दिल्ली के विधानसभा में आप अपने इत्तेहाद की निशानी के तौर पर मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। मैं आपके साथ अनुराग। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले दिल्ली का सियासी पारा बेहद चढ़ा हुआ है। आपने देखा बीजेपी और आम आदमी पार्टी कैसे आमने सामने, लेकिन एक और राजनीतिक पार्टी है जिसकी वजह से सियासी पारा 7वें आसमान पर जा रहा है। मैं आपको बताता हूं, दरअसल बात हम कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की। इन्होंने दिल्ली दंगे के आरोपियों को ढूंढ ढूंढ कर टिकट देने की शुरुआत कर दी। मकसद है मुस्लिम वोट को हासिल करना, और ये कह सकते हैं आप कि मुस्लिम वोट को हासिल करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी हर पैंतरा अपना रहे। दिल्ली चुनाव में ओवैसी की पार्टी अब तक 2 दंगाइयों को टिकट दे चुकी है। पहले दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से AIMIM ने उम्मीदवार बनाया, और अब ओखला सीट से दिल्ली दंगों के आरोपी शफाउर रहमान खान को अपना कैंडिडेट AIMIM ने घोषित किया है। ओवैसी की प्लानिंग करीब दर्जन भर से ज्यादा मुस्लिम बाहुल सीटों पर उम्मीदवार उतारने की है, लेकिन जिस तरह से वो दंगाइयों को खटाखट टिकट बांट रहे हैं, उसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या असदुद्दीन ओवैसियों की पसंद दंगाई ही है। ओवैसी को आम मुसलमानों से ज्यादा क्या दंगाइयों पर भरोसा होने लगा है? क्या दंगे के आरोपियों को टिकट देने से ही असदुद्दीन ओवैसी को मुस्लिमों का वोट मिलेगा? आखिर दिल्ली दंगे के आरोपियों पर ओवैसी इतना मेहरबान क्यों रहे? ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर आज बहस करेंगे और आपको बताएंगे कि राजनीतिक पार्टियां इस पर क्या कहती हैं। तो हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवाएंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली दंगों के आरोपियों पर असदुद्दीन ओवैसी मेहरबान है। 2 नाम सामने आ चुके हैं। शफाउर रहमान खान दिल्ली दंगों के मामले में तिहाड़ जेल में ये बंद थे, और इसके अलावा ताहिर हुसैन जो अभी भी जेल में बंद है। मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन चुनावी मैदान में है, और शफाउर रहमान खान को ओखला से टिकट दिया गया है। 12 तकरीबन सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं दिल्ली के अंदर 70 में से, और इस पर AIMIM चाहती है कि वो मुस्लिम वोटों को हासिल करे, कुछ अपना जनाधार बढ़ाए वोटों के तौर पर। लेकिन क्या यह सिर्फ दंगाइयों को टिकट देने से ही बढ़ पाएगा? यह बड़ा सवाल है। और आगे बढ़ने से पहले ओवैसी के इस उम्मीदवार और दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड आरोपी शफाउर रहमान के खिलाफ चल रहे मुकदमों और दिल्ली दंगों में उसकी साजिश के बारे में आपको बताते हैं कि ये कैसे कई ऐसे संगीन मामले थे जिसके चलते ये कन्विक्टेड थे या इन पर आरोप लग रहे थे, और अब इन्हें टिकट दिया गया। 2020 के दिल्ली दंगों में आरोपी रहे हैं, ये जेल में बंद थे, जेल से बाहर आए तो टिकट मिल गया। देखिए साहब, किस्मत ऐसी होनी चाहिए। इसके अलावा प्लीज अगली अगर आप ग्राफिक्स को चलाएं तो आर्म्स एक्ट और UAPA का मुकदमा इन पर चल रहा है। जाहिर बात है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। घातक हथियार के साथ दंगा करने का आरोप इनके ऊपर है, बड़े आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं, और इन्हें टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा हत्या और हत्या की कोशिश का आरोप भी है। शफाउर रहमान के खिलाफ राजद्रोह का केस भी है। 2 धार्मिक समुदाय को दंगे की साजिश में झोंकने का आरोप इनके ऊपर है। आतंकी साजिश के खिलाफ फंड जुटाने का आरोप है। तो बहुत सारे आरोपों के साथ इनको टिकट दिया गया है, और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये दंगाई ही पसंद है असदुद्दीन ओवैसी को, बैरिस्टर साहब को। इधर दंगाइयों पर ओवैसी की मेहरबानी की लिस्ट यही नहीं थमती। कहा जा रहा है कि AIMIM दिल्ली दंगों के एक और आरोपी शाहरुख पठान को भी टिकट दे सकती है। दंगाइयों को खटाखट टिकट दे रहे ओवैसी पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि ओवैसी नफरत के भाईजान हैं, ये नफरत का कारोबार करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, सुनिए। चुनाव में कांग्रेस और MIM के बीच में एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन है कि कौन बड़ा भाईजान बन सकता है दंगाइयों का। तो इसीलिए कांग्रेस बोलती है मैं इशरत जहां को टिकट दूंगी, वही इशरत जहां जो मास्टरमाइंड है दिल्ली दंगों की। तो MIM बोलती है कि नहीं, मैं कैसे पीछे रह जाऊं। ताहिर हुसैन, अंकित शर्मा के हत्यारे को, दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड को जो जेल में है, उसको टिकट देती है। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत के भाईजान है।
नफरत का व्यापार करते हैं, दंगाइयों के संरक्षण में खड़े हो जाते हैं। और आज एक कंपटीशन है कि कौन बड़ी कैप पहन सकता है। कैप मतलब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स, कौन ज्यादा कर सकता है। इधर दंगाइयों को टिकट देने के बाद असदुद्दीन अवैसी अपनी सफाई भी दे रहे हैं। वो कहते फिर रहे हैं और विरोधियों को घेर रहे हैं। वो कहते क्या फिर रहे हैं, जरा वो सुनिए। इनके जो आरोप हैं वो कभी अपने गिरेबान में झांक कर देख लें, तीनों भी। इन्होंने क्या नहीं दिया है माजी में? कौन से दूध के धुले हुए लोग? चाहे 84 के दंगे हो जिसमें सिखों का जेनोसाइड हुआ, किसने टिकट दिया? या फिर आप देख लीजिए जिसके ऊपर यूएपी और बॉम्ब ब्लास्ट का केस था, किसने टिकट दिया? या फिर ये जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, इनके ऊपर खुद केस चल रहा है, इनके कई मंत्रियों पर केस चल रहा है। तो ऐसा है ना कि जो शीशे के घर में खुद रहते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। देखिए, आरोप बहुत संगीन है जिन दो लोगों को टिकट दिया है, और उसमें शाहरुख पठान का नाम और जोड़ लीजिए। शाहरुख पठान, आपको याद होगा प्रदर्शन के वक्त में वो पिस्टल लिए हुए व्यक्ति, वो तस्वीर अगर मिलेगी तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो वो शाहरुख पठान भी हो सकता है कि अब लिस्ट में शामिल हो जिसे टिकट दे दिया जाए। सवाल ये कि क्या यही दंगाई पसंद है क्या, और यही दंगाई मैदान में उतरेंगे तो क्या आपको टिकट मिलेगा क्या? ये पता है कि आप मुस्लिमों को ही टिकट देंगे तो वो चुनावी मैदान में होंगे, तो क्या आम मुस्लिम आपके टिकट पर चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? ये दंगाई मैदान में उतरने जरूरी है क्या? इस पर जवाब लेंगे। कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ अनिल गुप्ता जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं दिल्ली के। रमनीश वत्स हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ वरुण पुरोहित जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है और आम आदमी पार्टी पर अपनी बातों को रखते हैं। दानिश भाई हमारे साथ जुड़ गए, दानिश कुरैशी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और AIMIM की तरफ झुकाव किसी से छिपा नहीं है। सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत दानिश भाई आप ही से करता हूं। बहुत छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब, फिर मैं बीजेपी से भी कुछ सवाल पूछूंगा। सवाल दानिश भाई ये कि दंगाई होंगे, टिकट उन्हें दिया जाएगा, मैदान में, चुनावी मैदान में वही होंगे, तभी आपको वोट मिलेगा क्या? दो प्रत्याशियों के नाम आपने घोषित किए, इन दोनों पर संगीन आरोप है, गंभीर आरोप है। एक तो अभी भी जेल में, एक जेल से बाहर आए। इन्हीं को टिकट देना जरूरी है तभी वोट मिलेगा क्या आपको? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि आपकी बात की अगर तायीद की जाए, या भारतीय जनता पार्टी जो जिस चीज को लेकर के इतनी संगीन है, तो जवाब तो यही बनता है। बैरिस्टर साहब को अगर आप रिप्लाई देना चाहते हैं तो जितने भी आरोपित क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के तमाम मेंबर ऑफ MP हो या MLA हो, वो बताइए, आपसे कहिए कि भाई हम MP हैं जो वर्तमान MLA हैं, उनको हमने हटा दिया है। अब आप भी जिन पर आरोप है उनको हटाइए। अच्छा दानिश भाई, फेयर ग्राउंड पर बात करते हैं। मैं कहता हूं हमारे देश में संविधान, हमारे देश में कानून सबसे ऊपर है। उस लिहाज से अगर देखें तो कानूनी तौर पर क्या कोई कन्विक्टेड ऐसा है जो अभी भी सांसद या अभी भी विधायक हो या फिर काउंसलर हो? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि आप जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं, भाई राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, कई बार साजिशें भी होती हैं, लेकिन उन आरोपों का वेटेज क्या ताहिर हुसैन के वेटेज जितना है क्या? क्या देशद्रोह के आरोप, दंगा भड़काने के आरोप, एक IB ऑफिसर को मार देने के का आरोप, क्या किसी के ऊपर इस तरह के संगीन आरोप है क्या? जो IB ऑफिसर मारे गए थे, जो कर्मचारी मारे गए थे, किस निर्ममता से मारा गया था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है दानिश भाई आपको। सुनिए मेरी बात, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं कि इनके ऊपर क्या कन्विक्शन है? आप अभी हाल कह रहे थे कि कन्विक्टेड, आप मुझे ये बताइए क्या इनके ऊपर कन्विक्शन है? और कल के दिन में ये बिल्कुल फुल फ्लैज में बाइज्जत बरी होकर आ गए, तो फिर आप क्या करेंगे बताइए? तो बाइज्जत बरी हो जाए तब चुनाव लड़वा लीजिएगा दानिश भाई। अच्छा तो भाजपा लड़ा सकती है, कांग्रेस लड़ा सकती है, भाजपा क्यों लड़ाएगी? भाजपा जवाब देगी। ओवैसी साहब नहीं लड़ाएंगे। अरे क्या जवाब देगी? सुनिए, मैं देखिए भाजपा के मामले में बताऊं, आपके सामने प्रवेश वर्मा, देखिए पहले दो तीन नाम है, रमेश बिदुड़ी। आप बताइए रमेश बिदुड़ी कहां भाषण कर रहे थे पार्लियामेंट में? क्या बोला उन्होंने? किसके लिए बोला उन्होंने? क्या इस पे ये आप क्या राजनीतिक बयानबाजी या बदजुबानी को इस दायरे में रखेंगे कि किसी व्यक्ति ने अपनी छत पर पेट्रोल बम को रखा था, उसकी छत से फायरिंग हो रही थी? क्या आप पार्लियामेंट में दिए गए बयान की तुलना उस संगीन क्राइम से कर सकते हैं क्या? अरे पार्लियामेंट, सुनिए मेरी बात, कोई और सर आप जिसको बचाव कर रहे हैं, जिसको टिकट दे रहे हैं, वो 4 साल से बंद है। कई बार जमानत के लिए आप कोर्ट के दरवाजे जा चुके हैं, कोर्ट ने जमानत नहीं दी आपको। सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताऊं,
कि 4 साल से बंद है या 40 साल से बंद है, लेकिन वो आरोपित है। लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मैं तो यहाँ स्क्रीन पे कर भी नहीं कर पाऊंगा। उसके बावजूद भी क्या हुआ कोई कार्रवाई हुई? थोड़ी नैतिकता रखिए। क्या कार्रवाई हुई? मैं कहता हूँ थोड़ी नैतिकता रखिए, थोड़ा समाज के बारे में सोचिए। जिस अंकित नाम के शख्स का मर्डर हुआ, जिस आईबी कर्मचारी का मर्डर हुआ, जरा उसके घर के बारे में सोचिए। आप टिकट देखकर क्या उसके जख्मों को नहीं कूद रहे हैं? दिल्ली दंगों में मारे गए, चाहे वो मुस्लिम भाई थे चाहे वो हिंदू भाई थे, उन आरोपियों को टिकट देकर क्या आप उनके जख्मों को नहीं कुरेद रहे हैं? दानिश भाई, अरे बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि आप उन तमाम पीड़ितों के जख्मों को आप देखिए ना। जो किसान आंदोलन में इतने सारे लोग शहीद हो गए, उसके बाद गाड़ी चढ़ा दी गई, क्या मुझे बताइए, क्या उनको हटा दिया? वो उन्होंने गलत किया तो आप भी गलत करेंगे? नहीं, गलत करेंगे। वो अपराधियों को टिकट देंगे तो आप भी देंगे क्या? हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि सबसे पहला जवाब तो यही है। बैरिस्टर साहब को अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो जवाब ये होना चाहिए कि तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोग आरोपित हैं, वो तमाम लोगों को हम हटा रहे हैं, तमाम एमएलए को हम हटा रहे हैं। उसके बाद आप कहिए तो मुझे अनिल गुप्ता जी मान लेंगे शायद। अनिल गुप्ता जी, मैंने असदुद्दीन अवैसी का वो छोटा सा मोन्टाज में वो एक बाइट का क्लिप चलवाया जिसमें वो कह रहे थे कि पेट में दर्द होने लगा बीजेपी के दूसरे लोगों के, ये दूसरे दंगाई को टिकट दे दिया, अब पेट में दर्द क्यों है, जरा एक बार क्लियरिफाई कर दीजिए एआईएमआईएम को। वो कह रहे हैं कि इस तरह के आपराधिक छवि वाले लोग तो आपकी भी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में भी है, कांग्रेस में भी है। अनिल जी। नमस्कार जी, नमस्कार आपको, सभी दर्शकों को नमस्कार। जिस तरह की भाषा असदुद्दीन ओवैसी इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है दिल्ली वाले अभी 2020 के वो दंगे भूले नहीं हैं, और दिल्ली वालों के जो जख्म हुए हैं उन पे ये नमक छिड़क रहे हैं, मलहम नहीं लगा रहे, नमक छिड़क रहे हैं। आज भी वो मंजर हमें याद है, किस तरीके से ताहिर हुसैन जो उस वक्त आम आदमी पार्टी के पार्षद होते थे, पूरा प्लानिंग करके छत के ऊपर गुलेल, बड़ी बड़ी गुलेल, पेट्रोल बम, किस तरीके से पूरी उनकी भीड़ ने जो आईबी के अधिकारी थे अमित शर्मा जी की हत्या की, हमारे उत्तराखंड के एक भाई दिलबर नेगी को किस तरीके से उस मिठाई की दुकान में उनकी हत्या की, और बहुत से लोगों को। और ये तो जब जिस तरीके से आज इन्होंने घोषणा की है शफीउर रहमान की, ये भी सोचने का विषय है कि ये जो दिल्ली में 2020 में दंगे हुए, क्या इसमें कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का या उनका तो कहीं इनडायरेक्ट हाथ नहीं था? क्योंकि चुन चुन कर वो आज उनको टिकट दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, जो पहले कभी आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे, अनिल जी, आपके सामने पूरी चर्चा हुई, दानिश भाई जब जवाब दे रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि किस पार्टी में आरोपी छवि वाले लोग नहीं है। देखिए, राजनीति में आपके ऊपर केस जरूर होते हैं, राजनीतिक भी केस होते हैं, ये सच्चाई है। पर देशद्रोह, दंगा, शरेआम दंगा करना, लोगों को मारना, मुझे नहीं लगता देशद्रोह या दंगे से बड़ा कोई होता है देश में। ये तो पूरी दिल्ली ने देखा है, पूरी दिल्ली ने देखा है। मैं सर्टिफाई करता हूं, अनिल जी, हाँ, एक मिनट, अनिल जी एक मिनट रुकिए, अनिल जी एक मिनट रुकिए। दानिश भाई, बीजेपी कह रही है तो मतलब देशद्रोहियों को टिकट देंगे? 20 सेकंड। हाँ, मैं बताऊं, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले आप देश से माफी मांगिए, क्योंकि 1992 के तमाम दंगे के टॉप मोस्ट भारतीय जनता पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर, जिनकी बदौलत पूरे देश में दंगा हुआ और 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, उनके लिए पहले जाके आप माफी मांगिए कि हम लोगों ने जाके ऐसा दंगा भड़काया। फिर भी मेरा सवाल वही है दानिश भाई, वो गलत कर रहे हैं, आप भी करेंगे क्या? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि आप सुनिए मेरी बात। अगर मैं शराबी हूं और उसके बाद मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं कि शराब बुरी बात है, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। मैं सिगरेट पीता हूं, वो शराबी, इससे क्या मतलब? आप शराब नहीं पिएंगे, इस बात को कंफर्म कीजिए ना सर। आप जाइए ना, मैं ये कह रहा हूं कि अनिल गुप्ता जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं उसका दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। मुझे 20 सेकंड अनिल जी, बात कहिए आप। ठीक है, ओके दानिश भाई, अनिल जी जवाब दे रहे हैं। ओके, मुझे लगता है कि दिल्ली दंगों में एक नई कड़ी भी जुड़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम का भी कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल दिल्ली दंगों में रहा है, जिस तरीके से वो चुन चुन के आज इनको दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जितनी भी है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ठीक है, कि जिस तरीके से दिल्ली में दंगे भड़काए गए और आज। ठीक है अनिल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरे पास बहुत नहीं, दानिश भाई अच्छा खासा वक्त दिया, दानिश भाई आपको अच्छा वक्त दिया, थोड़ा सुन लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। रवि श्रीवास्तव जी, वरुण पुरोहित जी, मैं आप दोनों के पास हूं। रमनीश जी, बहुत छोटा सा कमेंट सर, जल्दी से। क्या सिर्फ वोट बैंक को बटोरना है, इसलिए ऐसे चेहरे को सामने रखा गया कि भैया देखिए, उस वक्त भले इनके ऊपर आरोप लगे हों, लेकिन हम इनके रहनुमा हैं,
तो क्या सिर्फ एक वो वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए एआईएमआईएम ने राजद्रोह का केस झेलने वालों से भी परहेज नहीं किया? मुझे लगता है कि ये राजनीतिक किस स्तर में जा रहा है, कितने निचले स्तर पे जाता हुआ दिख रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी खुद बैरिस्टर हैं। उन्होंने कानून की पढ़ाई की है या दंगाइयों और हिंसा और अराजक तत्व जो हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दिया जाए, उनको कैसे पाला जाए, पोसा जाए, मुझे लगता है उनकी पढ़ाई की है। अब मुझे लगता है कि एएम का ये जो रुख, जिस तरह से आप दंगाइयों को, अराजक तत्व को आप जिस तरह से टिकट बांट रहे हैं खुले तौर पे, मुझे लगता है कि आपको, मैं क्या कहूं, एएम एक राजनीतिक पार्टी कहूं या बैक्टीरिया के रूप में आपको नाम दिया जाए। मुझे लगता है कि जिस तरह की हरकतें आप कर रहे हैं, मैं कहता हूं आप एक बैक्टीरिया के रूप में आप फैलते नजर आ रहे हैं हमारे देश में, राजनीति में खास करके। भारत माता की जय से आपको परहेज हो जाता है, जय हिंद से परहेज हो जाता है और जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी को देखिए, इसरत जहां को कांग्रेस पार्टी टिकट देने जा रही है और यहाँ पे ताहिर हुसैन जैसे, शाहरुख पठान और सफा उर रहमान जैसे जो दंगाई हैं, जिन्होंने 53 लोगों को निर्मम जो हिंदुओं थे उनकी हत्या कर दी, 200 से जो ज्यादा लोग जो घायल हो गए। आप देखिए लाखों करोड़ों का नुकसान जो हुआ था ट्रंप जब आए थे 2020 में। आप ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति, मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं से भी सही नहीं है। और एम की बात करें तो बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करें, रोहिंग्या की बात करें, वहां से भी आए लोगों को आप देखिए सहानुभूति प्रकट करते हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इनका तो इतिहास रहा है। रजाकारों वाली जो पार्टी है जिसने हैदराबाद को देश से अलग रखने के पक्ष में था, तो उनके लिए मैं क्या करूं। 2012 में किसी ने भूला नहीं कि 2012 लेकिन सिर्फ ये वोट के लिए है रमनीश भाई, या फिर जैसा बीजेपी कह रही है कि दंगे में हाथ हो सकता है तभी चुन चुन कर वोट दे रहे, मतलब आप ये बताइए। मैं जवाब दूं। दानिश भाई सुनिए तो जमानत को खारिज, शाहरुख की जमानत को लगातार खारिज कोर्ट कर रही है, सफा उर रहमान, इन लोगों को जमानत नहीं मिलता है। आप उसके लिए पैरवीकार शोएब जमई जैसे लोग, जो एम का जो अध्यक्ष है दिल्ली का, वो जाता है, जबकि खुद उसने एक गलत बयानी किया था देश को तोड़ने की बात, आज से कुछ लगभग 1 साल पहले किया था। तमाम जितने भी हम देखते हैं कि अराजक तत्व हैं, दंगाई हैं, हिंसा में पाए जाए, ये क्या पब्लिक हीरो के तौर पर पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं है? टिकट देके कि आपके ऊपर आरोप चाहे जो भी हो, मैं खड़ा हूं आपके साथ, मैं दूंगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मैं दूंगा टिकट, तो क्या ये पब्लिक में एक हीरो की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं? और सिर्फ आपको वोट चाहिए किस बिना पर? कि वो मुस्लिम है और सारे मुस्लिम एक साथ कंसोलिडेट हो जाएंगे, मतलब इस कीमत पर? आ रहा हूं दानिश भाई, ये बहुत सारे सवाल है आपके लिए, लेकिन मैं बहुत जल्दी से वरुण जी और रवि श्रीवास्तव के पास जाता हूं। पहले वरुण सर, ये खबरें, अब जैसे रमनीश जी ने भी इस बात का जिक्र कर दिया कि इशरत जहां को टिकट दिया जा सकता है वो भी दिल्ली दंगों की, हमलों की साजिशकर्ताओं में से है, तो ये सच्चाई, ये सच है क्या खबर में? और अगर ऐसा है तो फिर आप भी एआईएमआईएम वाली लीग में, क्योंकि शहजाद पूनावाला तो बहुत खुलकर कह रहे हैं कि जो मकसद, जो मोटे मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने का एआईएमआईएम का है, वो कांग्रेस पार्टी का भी है। अनुराग सिंह जी, कांग्रेस पार्टी मैंने कई बार कह चुका हूं, फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, कोई मूर्ख पार्टी है खाली 10% 8% वोटों के लिए करेगी, बाकी वोटों को छोड़ देगी। जो भारतीय जनता पार्टी हर इलेक्शन में इस प्रकार के नैरेटिव क्रिएट करना चाहती है। अभी आप कह रहे हो इनको खबर है, इनको खबर, तो भाई सीडब्ल्यूसी मेंबर भी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर है, इनको खबर है। जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हो, आप कैसे उस कपोल कल्पित बातों पर डिस्कशन कर सकते हो? भारतीय जनता पार्टी तो कितने वरुण जी, अब मेरी पूरी बात सुन लो आप। अच्छा प्लीज जल्दी से बताइए सर, एक बड़ी खबर आ रही है, फिर उसके बाद आपसे बात करूंगा, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। बीजेपी नहीं दे रही क्या टेंटेड लोगों को टिकट? आप जो बात कर रहे हो वो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। आपने एक बात कहा कि वो करेंगे तो आप भी करोगे। अभी दानिश भाई से सबसे प्रश्न, मतलब मॉरलिटी और एथिक्स खाली कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। देश में जो रूलिंग पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी बताती है, मोबाइल के बटन दबा दबा कर। आप ये जो डिस्कशन हो बिल्कुल यूनिवर्सल होना चाहिए, और उसमें नहीं सर, एकदम आपकी बात मैं एग्री करता हूं वरुण जी, और आपके साथ तो कई चर्चाएं मेरी हो चुकी है, और आप हमने कई चर्चाओं में हिस्सा लेते हुए बहुत सार्थक बातें की हैं। आपकी बात एकदम सही, मैं बीजेपी के पास यही सवाल लेकर जाऊंगा, लेकिन वरुण जी आप भी तैयार रहिए उस सवाल के लिए जो इशरत जहां पर है। बड़ी खबर आ गई, दिल्ली दंगा आरोपियों पर सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा बयान दिया है। एम के लिए सब मिले हुए हैं, एम यानी कि मुस्लिम, एम के लिए ओवैसी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सब मिले हुए हैं। ताहिर हुसैन पहले आम आदमी पार्टी में थे, सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं। अमानतुल्लाह खान पहले कांग्रेस पार्टी में थे। क्या कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, जरा सुनिए। संदेश वही है, सब एक दूसरे के साथ। इसमें मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा, ये ताहिर हुसैन पहले किस पार्टी में थे? आम आदमी पार्टी में। अब आइए, जो इनके
विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, मुझे जहां तक ध्यान है कारपोरेटर पहले कांग्रेस से हुआ करते थे। तो इस मामले में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, एमआईएम हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, वो केजरीवाल जी का पुराना डायलॉग था ना, ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए हैं जी। इस मामले में एक फैक्टर है, एमआईएम का जो एम है उसके लिए सब मिले हुए हैं जी। बहुत जल्दी से, मेरे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत सारे सवाल उठा दिए। ये एम के लिए सब मिले हुए हैं क्या सर? वरुण जी पहले आपसे। अनुराग जी, मैंने उनके आपने दिखाया उसके पहले ही बता दिया। सुधांशु त्रिवेदी इतने विद्वान है, उनसे पूछो कि 3 पार्टियां खाली 10% के लिए संघर्ष कर रही हैं, 90% वोट तो भारतीय जनता पार्टी को मिले हुए हैं सारी पार्टी। मैंने कहा ना, चॉइस के जब मोदी की गारंटी फेल हुई थी जून में, उसके बाद से इन्होंने, अब इनके अनुवांशिक संगठनों ने सबने प्लानिंग करी कैसे वापस कंसोलिडेट किया जाए वोट को, तो वो करने का प्रयास किया। विधानसभा चुनावों में देखा गया, जहां जहां हो गया और जहां विपक्षी पार्टियों ने मूर्खता से टिकट दिया वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब दिल्ली में भी ये रिपीट करना चाह रहे हैं। अरे भाई, ओवैसी की अपनी पार्टी है, कांग्रेस अपनी है, आम आदमी सब सबको चुनाव में दिखा रहे हैं। वरुण जी, आपने नैतिकता की बात की, आपने पब्लिक की बात की। मैं वरुण जी सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि राष्ट्रद्रोह के आरोप में जो व्यक्ति है, जिस पर अभी केस चल रहा है, कोर्ट को कभी कई सुनवाई करनी है, जो जेल के पीछे, क्या ऐसे को टिकट मिल जाना चाहिए? मैं उस पे आ रहा हूँ, जो टेंटेड व्यक्तियों को टिकटें देती है पार्टी, वो एक देखिए कानूनी रूप से एक बहुत पतली धार, जिसे एज कहते हैं, तलवार की धार कहते हैं, वो बनी हुई है। कन्विक्शन और टेंटेड या चार्जशीटेड, चार्जशीटेड आदमी चुनाव लड़ सकता है, कन्विक्टेड नहीं लड़ सकता चुनाव के टाइम। तो मॉरलिटी एथिक्स आती है इसके बीच में, जो पार्टी इसको फॉलो करती है उसको आप कर सकते हो। जो पार्टियां फॉलो ही नहीं कर रही मॉरलिटी एथिक्स, इंक्लूडिंग बीजेपी, जो सबसे बड़ी पार्टी, तो सब नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, ऐसा मतलब ये मामला है पॉलिटिक्स में। मैंने आपको फिर क्या, खाली कांग्रेस के लिए मॉरलिटी एथिक्स नहीं, बीजेपी के लिए, बीजेपी सरकार में सबसे बड़ी पार्टी है, वो सरकार का जो आदमी होगा, जो गार्जियन होगा, जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, वो अगर गलत एक्शन करेगा तो सारा देश भी करेगा। ठीक है, उससे प्रश्न करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे, जब मैं रवि जी के पास जा रहा हूं, एक मिनट वरुण जी आता हूं आपके पास। रवि जी, ये एम फैक्टर के लिए सब मिले हुए हैं क्या? मतलब कभी अमानतुल्लाह खान कांग्रेस पार्टी में थे, फिर चले गए आम आदमी पार्टी में, वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, जेल भी हालांकि चले गए थे किसी मामले में, लेकिन खैर उस पर क्या बात करना है। लेकिन ये एम फैक्टर क्या सबको मिला देता है क्या? चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, और वो फिर इतना मिला देता है कि फिर राष्ट्रद्रोह का भी केस हो तो भी टिकट देने के लिए पार्टियां मजबूर है। अरे एम फैक्टर के लिए ही तो चादरें लेकर के घूम रहे हैं ना अजमेर शरीफ पर, और कौन सा फैक्टर है? ये अपने गरेबान पे झांक के नहीं देखते, दूसरों को लेक्चर देते हैं। अरे भैया, तुम भी तो चादरें चढ़ा रहे हो सब जगह जाकर के, ये कौन सा फैक्टर है? इसका भी जवाब दे दो। ये दूसरों को नसीहत देने वाली कार्रवाई जो है, ये बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है कि इनके 1/3 सांसद जो है संसद के अंदर, वो सारे दागी हैं, और रेप और मर्डर जैसे अक्यूज्ड पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो भाई सफाई करनी है तो सब करे ना। नहीं रवि जी, आप सही कह रहे हैं। रवि जी, मैं एज इट इज इस पूरे सवाल को बीजेपी को टॉस कर दूंगा। रवि जी, एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूं आपसे, मुझे ये बताइए कि जो चादर चढ़ा रहे हैं, वोट बैंक के लिए ज्यादा बोर हो रहे हैं, या वोट बैंक के लिए ज्यादा अपनी पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, या फिर जो 12 सीटों पर सिर्फ मुस्लिम देखकर उम्मीदवार उतार रहे हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स मुस्लिमों की वो कर रहे हैं? पार्टी को अपने कैंडिडेट को टिकट देना ये पार्टी का प्रोरोगेटिव है। अभी वो 12 सीट की वजह से दिया या 18 सीट की वजह से दिया, तो मतलब हत्या के आरोपी, राजद्रोह का केस झेलने वाला, उसको टिकट मिल जाए, ठीक है, सीट पे खड़ा कर रहा है, वो उनकी अपनी कैलकुलेशन है। इसके बारे में मतलब अगर कैलकुलेशन में हत्यारा, दंगे भड़काने वाला, टेरर फंडिंग में पैसे जुटाने वाला, मतलब अगर कैलकुलेशन फिट बैठ रही तो इनको टिकट मिल जा। रवि जी और शिफा और रहमान वो खड़े रहते हैं अंडर ट्रायल। आ रहा हूं दानिश भाई, आ रहा हूं। ये कौन सा कानून है भाई? अरे रवि जी, एक चीज मुझे बताइए, तो मतलब हत्यारा, दंगे का आरोपी, जिसके छत से फायरिंग हो जाए, पत्थर चल जाए, जिसने पत्थर इकट्ठा किया हो, जिसने आईबी कर्मचारी को मार दिया हो, उसको भी टिकट मिल जाए? कन्विक्टेड नहीं है। अच्छा, तो अच्छा, एक मिनट मैं आ रहा हूँ वरुण जी, एक मिनट आ रहा हूँ। अनिल गुप्ता जी, अनिल गुप्ता जी, फिर ये शोर, एक मिनट अनिल गुप्ता जी, फिर ये शोर, ये हो हल्ला, सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? वो कह रहे हैं अभी कन्विक्टेड थोड़ी है, अभी तो सिर्फ आरोप लग रहा है ना। देखिए, अभी भी आपके चैनल पे ताहिर हुसैन का वीडियो दिखाया जा रहा है, उनकी छत का वीडियो दिखाया जा रहा है, सरेआम जो पेट्रोल बम उनकी छत पे पड़े हैं, जो गुलेल चल रही है, ये देखिए वीडियो दिखा रहे हैं आपके चैनल पे। अगर कोई आदमी अपनी आंखों पे आदमी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले तो उसके लिए तो क्या कह सकते हैं? अगर जो पैनल पे बैठे हुए उनको ये वीडियो नजर नहीं आ रहा किसी तरीके से, जिस वक्त तो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, ये किसी से छुपा है क्या? कोर्ट भी तो उनको जमानत दे सकती थी कि कोर्ट क्या कोई
अंधी नहीं है। हाँ। सर साफ नजर आ रहा है, आप देशद्रोहियों के साथ हो, आप दंगइयों के साथ हो। और मैं आ चैलेंज रहा हूं, करता वरुण जी, हूं, इसके बाद आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी देशद्रोही को आता दंगाई दानिश को भाई, टिकट नहीं आ रहा हूं। देती। हम उसको पार्टी में नहीं रखते। सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी देशभक्त पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। पर क्योंकि सही कहा सुधांशु जी ने, आप एम फैक्टर की वजह से, आप एम फैक्टर की वजह से इन लोगों को टिकट दे रहे हो। पार्टी में अब आपको इतनी तमीज नहीं है कि बीच में अब आपको पार्टी में आपने इतनी तमीज नहीं है वो कि भी बीच में नहीं हत्यारे बोलना और चाहिए। रेप के अरे आरोपी थे ना। इतनी तमीज नहीं है, अब आपको सुननी पड़ी तो बीच में नहीं बोलनी चाहिए। आप तो सीनियर आदमी हो, कुछ तो मैंने तो नहीं आपको बीच में टोका। डिबेट में जब आदमी बौखला जाता है तभी बीच में बोलता है। आप तो सीनियर आदमी हो, सुनने का भी मादा होना चाहिए। अरे बौखला आप गए, आप पकड़े गए, आप अपनी आंखों में चश्मा। ही घटिया है राजनीति के अंदर जितनी और पार्टियां हैं, और आपके कर्म भी ऐसे ही है। तो मतलब रवि श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी भी घटिया है? बिल्कुल घटिया नहीं है। आम आदमी पार्टी में ताहिर हुसैन आज नहीं है मेंबर, आपको मालूम है। आप कह रहे हैं पार्टी के बीजेपी भी उतनी घटिया है जितनी बाकी दूसरी पार्टियां, बाकी दूसरी पार्टियों में आप आम आदमी पार्टी को शामिल नहीं करते। रोहिंग्या को बसाया ना उसने। आप बिजली पानी दे रहे हो ना कालिंदी कुछ में, जाके देखो। ओखला के जो विधायक है जो आम आदमी पार्टी का, अरे दे रहे हैं ना, जरा जाके देखो। मैं कहता हूं आरोप प्रत्यारोप सारी बातें छोड़िए। एक मिनट रवि जी, रवि जी और अनिल जी, एक मिनट। मनतुल्लाह खान ने नहीं वक्फ बोर्ड में कितने गए? ठीक है, ओके रवि जी और अनिल जी, वक्फ बोर्ड में 100 एक मिनट सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर। मैं कह रहा हूं आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन जो 4 साल से जेल से नहीं छूटा, 4 साल 9 महीने से जेल से बाहर नहीं आया, उसको टिकट देने का भी समर्थन किया जा सकता है क्या? वरुण पुरोहित जी जल्दी से सर प्लीज अपनी बात रखिए, फिर मैं दानिश भाई के पास जा रहा हूं। अनुराग जी, जितना डिस्कशन हो रहा है उससे कोई अर्थ निकलेगा नहीं जब तक भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से जो सरकार है, जिस जल्दी से किसानों को बिल लाई, किसानों को शहीद कराया, फिर वापस ली, 1 नेशन 1 इलेक्शन और इतने हल्ले मचा रहे हैं प्रोपोगंडे के। उन्होंने इलेक्शन सुधार लिया है 10 साल में, इतनी इनकी आत्मा क्लियर थी, तो इतनी आत्मा में ट्रांसपेरेंसी थी तो सुधार कर लेते। राजीव गांधी के जमाने में टीएन स्टेशन लायक नहीं इलेक्शन आई कार्ड, उनकी इच्छा शक्ति थी। इनकी इच्छा शक्ति है ही नहीं चुनाव सुधार करने की। मैंने आपको चार्ज शीटेड और कन्विक्शन 2 के बीच में तलवार की धार है, उसमें कोई लाते पार्लियामेंट में डिस्कशन करके। तो आपके बलात्कारियों को भी आप टिकट नहीं दे सकते, दूसरे दंगाइयों को भी नहीं दे सकते। अब आप दे सकते हो यौन शोषण के आरोपियों को। इसका मतलब ये है वरुण जी, इसका मतलब ये है कि इशरत जहां को अगर टिकट दे दिया, वो दिल्ली दंगों वाली इशरत जहां, जिनके दादाजी जो थे वो विधायक हुआ करते थे ओखला से, तो उनको टिकट दे दिया, तो मतलब आप ऐसे ही उनको भी सपोर्ट करेंगे फिर तो बैठ के? मैं आपको कह रहा हूं अनुराग सिंह जी, जब देंगे जब बात करूंगा। अभी मैं आपको कह रहा हूं जो आपको साधुवाद क्यों दे रहा हूं मीडिया को, मेरी बात सुन लो 10 सेकंड। साधुवाद इसलिए दे रहा हूं मीडिया को, आप जो डिस्कशन करते हो इन पार्टियों में डर बैठेगा कि टेंटेड आदमी को टिकट नहीं दे। अगर आप टिकट देने के बाद डिस्कशन करोगे तो उसका कोई ठीक है सर। वरुण जी अगर देखिए मेरे पास जो जानकारी है, मैं पढ़ भी रहा था, ये आप देखेंगे पोर्टल पे, राहुल गांधी ने खुद नाम आगे किया है। मैं देखता हूं टिकट मिलता है या नहीं मिलता। उसके अलावा भी दूसरा नाम है अकीरा का, वो किसको मिलता है टिकट उस सीट पर, वो आप उस पर चर्चा कर लेंगे। अगर इशरत जहां पर हुआ तो फिर बात करेंगे आप और मैं 1 to 1। लेकिन बहुत जल्दी से दानिश भाई, 4 साल 9 महीना जेल में बंद जी, और टिकट देने को आप जस्टिफाई कर रहे हैं? हाँ देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस देश के अंदर में आतंकवाद के आरोप में हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी देखा, और किस आधार पे दिया पता सर? हमने तो ये भी देखा कि हमारे देश में बैठकर लोग अफजल गुरु की फांसी का भी विरोध कर रहे थे। हमने तो ये भी देखा है सर। आपको वही कह रहा हूं, अरे मैं वही कह रहा हूं, बिल्कुल सही बात है। तो फिर आप एक काम करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी से कहिए कि इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख दे कि भाई ओवैसी साहब की पार्टी में कौन टिकट पाएगा, वो पहले आप कंफर्म करिए। उनको बताइए कि भाई भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि ओवैसी साहब की इसको वोट दे। दूसरे नंबर की बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, मेरी उनसे ये सलाह है, हालांकि सुधांशु जी तो भले वो ये कह रहे हैं, लेकिन मेरी उनसे ये सलाह है कि भाई आपका काम जो है ध्रुवीकरण का और मुसलमानों पर जुल्म और जाति का जो मामला है उसको आप चलाइए, वो ज्यादा बेटर है। अनिल जी 10 सेकंड लास्ट जाएंगे तो लास्ट 10 सेकंड अनिल जी, वक्त इतना ही मेरे पास। देखिए शायद इनको ये जानकारी होनी चाहिए, अगर व्यक्ति कन्विक्टेड हो जाता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो जब चार्ज शीटेड को आप देंगे, कन्विक्टेड तो बाद में हटाएंगे क्या? और ध्रुवीकरण की बात, ध्रुवीकरण का सलाह हमें मत दीजिए। ठीक है सर, ओके। आप लोग करते हैं नहीं इस तरीके से आप उम्मीदवार खड़े सर, करते हैं। मैं इतनी बात तो समझता हूं, हमारे देश की जनता ये बात समझती है कि राजनीतिक पार्टियां अगर अपनी तरफ से कोई फैसला ले रही हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स वो अच्छे से जानती हैं, और वो ये अगर जानती हैं तो उसका बचाव वो पुरजोर तरीके से करेंगी, जो इस पूरी चर्चा में कर रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है देश की जनता सब देख रही है। भाई दानिश कुरैशी जी, आपने बिहार, बंगाल, कई जगहों पर अपने कैंडिडेट उतारे, किसी को दिक्कत थोड़ी हुई, लेकिन आप जब किसी
5 साल के व्यक्ति जो जेल में बैठा हुआ है, जो दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड कहा जाता है, आप उसको टिकट देंगे तो सवाल पूछे ही जाएंगे।